हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसी में जो आपका प्रश्नावली है 12.1, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में हल करने वाला हूँ। ठीक है, और सबसे जो आसान तरीका है वो सबसे पहला चीज मेन चीज है, इसको हल करने के लिए इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले 5-7 ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि अगर आप याद कर लेते हैं तो इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, सभी को एकदम से इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1, इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है। ठीक है, आयतन वगैरह इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, आयतन इसका जो अगला प्रश्नावली है उसमें पूछा है। तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें घन का ही समझ लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय, ठीक है, शॉर्टकट में पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तब ये हो जाएगा आपका 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर ये होता है। दूसरा, जब कहेगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछ देगा तब आपको लिखना है कि 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस में ऊंचाई गुणे लंबाई, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से तीसरा नंबर में शंकु पे आ जाते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल। ठीक, बस यही है। और उसके बाद से और क्या पूछ सकता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो चलिए कुल भी लगा लेते हैं। ठीक है, चौथा नंबर में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है ये पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर इसमें से कॉमन कर लीजिए। तो पाई आर जब कॉमन करेंगे तो पाई आर कॉमन में एल और इसमें से एक आर, एल प्लस में आर, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, फिर आपसे पूछ देगा बेलन के बारे में। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, ये हो जाता है। ठीक है, अगर बेलन का आयतन पूछ देगा तो आयतन में यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, हालांकि आयतन अभी इसमें नहीं पूछा है, आगे अगर पूछेगा तो उसमें हम बता देंगे। ठीक है, तो ये 5 अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसमें से कम 90% से भी अधिक प्रश्न आप इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका, इसका आप चाहे तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, और आगे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 2 घनों, ठीक है, घन का क्या मतलब होता है? जैसे लूडो का जो पासा होता है ना, वो आपका घन के आकार का होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 घन का प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अच्छा इसमें घन का आयतन भी पूछा है। तो घन का आयतन अभी हमने आपको बताया है कि भुजा क्यूब होता है। ठीक है, हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घन का आयतन अभी बताए थे। ठीक है, तो घन का आयतन इसमें 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मान लेते हैं कि 2 लूडो का पासा है और दोनों को ऐसे इसको सटा देते हैं। ठीक है, जब सटाने के बाद से हमें एक लंबा सा एक आकृति मिल जाएगा। जैसे ऐसे मानिए कि ये हमारा एक घन है, ये हमने एक घन बना लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये इससे मिला और ये इससे और ये इससे और ये इससे। ठीक है, ये हमारा एक घन रेडी हो गया। अब क्या करते हैं कि इसी से सटा हुआ और इतना ही बड़ा एक और घन इसी में सटा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है सटा देते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा है भाई, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और ये चलिए यहाँ पर हमने 2 घन बना दिए और दोनों के एक ही में सटा दिया। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि 2 घन है और सभी का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तब इसकी भुजा कितनी होगी? तो देखिए इसको ऐसे हल कर दीजिए, बहुत आसान है ये तो। लिखिए सिंपल हल, और घन का आयतन
घन का आयतन घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये इतना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। क्यूब को इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा आपका केवल भुजा, इधर बच जाएगा भुजा, और ये आपका क्यूब में हो जाएगा ये 64 यहाँ पर। ठीक है, 64 को अब रूट से बाहर कैसे निकालेंगे? तो देखिए ऐसे करिए, क्यूब में है ये, तो ये 64 ऐसे लिखिए कहीं रफ में साइड में, और इसको 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। अब इसका देखिए क्यूब है ना, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो 3 का जोड़ा बना तो एक बार हमने 2 लिख लिया, फिर इस 3 का जोड़ा बना तो एक बार और हमने 2 लिया, 2 दूना 4, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये 4 के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो भुजा कितना आ गया? भुजा हमारा 4 सेमी का है। तो जो घन का भुजा आया वो हमारा 4 सेमी का है। मतलब क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक ये आपका 4 सेमी है। ठीक है, तो फिर यहाँ से और यहाँ तक आपका ये भी हो जाएगा 4 सेमी, फिर यहाँ से ये इतना हो जाएगा ये 4 सेमी, फिर ये भी आपका हो जाएगा यहाँ तक ये 4 सेमी। ठीक, और ये भी आपका घन में क्या होता है, लूडो के चारों तरफ की जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, तो वही है, तो ये सभी 4 सेमी का हो गया। अब हमें क्या बताना है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, कहाँ गया ये वाला। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। ठीक, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर बताते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 और गुणे में आपको हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस में चौड़ाई और गुणे ऊंचाई प्लस में ऊंचाई और गुणे लंबाई, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 2, तो लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये लंबाई हो जाएगा, तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई ये वाला तो 4 है, प्लस में चौड़ाई कितना है, तो यही 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, गुणे में ऊंचाई कितना है, तो ये वाला ऊंचाई 4 है, और उसके बाद से ऊंचाई फिर से 4 ही है, और उसके बाद से लंबाई तो फिर यही वाला 8, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो 4 8 चौका 32 का यहाँ पर 32 रह जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 8 चौका ये 32 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 32 गुना 64 और 10 74 6 80 हो जाएगा। ठीक है, दोनों गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर, और ये क्या है क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सही है, आपका आंसर आ गया है ना, इजी बिल्कुल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 4 नंबर के लिए, कई बार पूछा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, तो इसमें हमसे अर्धगोला और बेलन के बारे में इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्धगोला का भी फॉर्मूला हमने नहीं बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम बता देंगे। तो कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला के आकार का है। ठीक है, अर्धगोला का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए वॉलीबॉल हो या फिर कोई भी गेंद है। ठीक है, उस गेंद को आधे पर से काट लीजिए। ठीक, जो भी बचेगा वही आपका हो जाएगा अर्धगोला। ये बात तो क्लियर है ना। तो कोई बर्तन है अर्धगोले के आकार का है, समझिए कि कोई कटोरा। ठीक है, तो यहाँ पर कटोरा बना लेते हैं। मेन चीज़ है इसका फिगर बनाना। ठीक है, फिगर बना लेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कटोरा एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरा बना लिया। ठीक है ना, इसको आप चाहें तो मिटा भी सकते हैं, ये बीच वाला, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला रहेगा तो ईजी रहेगा दर्शाने में व्यास। ठीक, व्यास दर्शाने में ये बीच वाला रेखा आसानी रहेगा। तो चलिए कटोरा हो गया, तो अर्धगोला आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, बेलन का मतलब क्या होता है, कोई सीधा सा एक डब्बा ऐसे समझिए। ठीक है, उसी को बेलन यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक बेलन दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये बेलन ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, और इसको भी मिला देते हैं और ये इस तरीके से बना देते हैं, इसका भी ऊपर से ये मुंह बना देते हैं, ये हो गया। ठीक, खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसी पर रखा हुआ है, तो ये हमने रख दिया। अब कह रहे हैं कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, वही हम यहाँ पर दर्शा दिए थे कि यहाँ से ये इसका जो है यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो नीचे दर्शा देते हैं। ठीक है,
ये पूरा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बीच में अगर केंद्र मान लिया जाए तब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या इसमें 7 सेंटीमीटर है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया क्लियर। अर्धगोल व्यास 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। इतना बात भी क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले चीज आंतरिक मतलब कि अंदर अंदर से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही बात है, ठीक है। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या फिर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो अंदर हमें आयतन नहीं बताना, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बताना है, बट अंदर अंदर से हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें अर्धगोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी हल हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का लिखेंगे हल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, फिर ये जो बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पर वही चीज लिख देंगे, पहले हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके साथ ही साथ इसमें क्या कह रहा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक जब कहेगा तो मतलब इसके ऊपर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये वाला जो ऊपर का है, ऊपर भी तो एक मान लीजिए ये कोई डब्बा है, ठीक है। डब्बे के ऊपर अगर ढक्कन लगा दीजिए तो ढक्कन का जो ऊपरी है वृत्ताकार जो एरिया है उसका भी तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि केवल आप आंतरिक बताइए, मतलब हमें ढक्कन से मतलब नहीं है, केवल अंदर अंदर कितना जगह है वो बात हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें ढक्कन का इसमें जब मतलब नहीं है तो फिर उसको छोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो अर्धगोले का जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे तो कह लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन अर्धगोले का कह रहे हैं तो 4 को हम 2 कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये अभी हमने आपको लिखवाया था, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये हो जाए। इतना बात समझ में आया ना, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें कॉमन लेने वाली हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार आर है तो 1 बार आर बच जाएगा, यहाँ से एच है तो यहाँ पर एच आ जाएगा, ठीक। एच, हाँ ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए इसमें से, आर का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, त्रिज्या इसका। तो देखिए अब यहाँ पर तो दिया है व्यास इसका कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास को हम डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर में दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक। तब आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा डी का आधा, तो ये हो जाएगा 14/2, मतलब कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आर का मान ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से एच कितना है इसका, तो ऊंचाई इसमें कितना है, तो ऊंचाई ये वाला ये पूरा है 13 सेंटीमीटर, लेकिन यहीं पर मेन चीज है, इसमें h का मान हमें क्यों, इसमें कौन सा चाहिए, हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें h मिल रहा है, हमें बेलन में h मिल रहा है, तो हमें केवल बेलन की ऊंचाई चाहिए। अब केवल बेलन की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके लिए तरीका होता है, जैसे यहाँ पर इसकी जो ये जो अर्धगोलाकार है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई साइकिल का ये पहिया है, ठीक है, साइकिल का पहिया है और यहाँ पर ये इसका केंद्र है, ठीक। अब इसको अगर हम ऐसे काट देते हैं, ठीक है, अगर हम काट देते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसकी तीली है, इधर का ये तीली है, इधर का ये तीली है, फिर इधर तीली है, तो ये जो साइकिल के पहिया में जो तीली लगता है ये सभी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो जब बराबर होता है तो अगर हम अब ये इतना अगर हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, या फिर उस पहिए को आधा कर देते हैं, तब इसमें जो तीली लगेगा तभी तो उतना ही लगेगा ना, जितना ये बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा ये रहेगा, उतना ही बड़ा ये रहेगा, ठीक। इतना बात समझ में आ रहा है।
अब उसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या है, ये अर्धगोलाकार है, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई है उतना ही लंबाई आपका यहाँ से यहाँ तक भी होगा। सेम यही वाला लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेमी है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेमी है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अब कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ से और यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 7 सेमी, तो बाकी ये जो बचा है 7 6 13 ये 6 सेमी हो जाएगा। ऐसे निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो जो इसकी ऊंचाई h है वो कितना है, तो 13 माइनस का 7 बराबर में आपको हो जाए कितना, 6 सेमी, ठीक, क्लियर हो गया ना। अब आ जाते हैं, मान रख देते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान, आर आपका कितना है अभी निकला है, यहाँ पर कहाँ गया भाई, ये 7 सेमी। अब ब्रैकेट में ये आर 7 सेमी और ये एच आपका 6 सेमी, ये 6 सेमी, ठीक है, सब कुछ सही है। अब ये से ये कट जाएगा और यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 44 गुणे में 7 6 13, तो ये कितना होगा, 13 चौका 52 का यहाँ पर हो जाएगा 2, 13 चौका 52 और 5 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर निकल गया, ठीक, इतना में ही हो गया, ठीक है ना। तो ये तरीका है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक, इसमें क्या कर रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। तो चलो भैया बना लेते हैं, इसमें खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है, तो ये हमारा तो पहले तो शंकु हो गया और ये कुछ इस तरीके से ये हमारा शंकु बन गया, ठीक है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले, ठीक है, जितना इसका त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, मतलब कि यहाँ ये बीच से आधा ये कि इसका 3.5 सेंटीमीटर है, फिर आधा ये 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इसका जो व्यास है वो 3.5 दूना 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, पूरा व्यास इसका 7 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है कि उसी त्रिज्या वाले, मतलब इसी पर वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब यहाँ पर क्या है, इसके नीचे एक अर्धगोला है, यहाँ पर एक अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला पर अध्यारोपित है, ठीक है, ये अध्यारोपित इसी में सटा हुआ है, ये हमने दर्शा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये खिलौना, ये कैसा, शायद लट्टू है, ठीक है, उल्टा लट्टू है ये। चलो ठीक है, इसका हम ज्ञात करते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहला चीज कि इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, त्रिज्या आधा है ना, आधा है इसका 3.5 और फिर ये आधा, ये भी 3.5 हो जाएगा, ठीक है, टोटल है 7। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये भी 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका टोटल 3.5 हो जाएगा, ठीक, इतना बात क्लियर है। अब चलिए इसमें हल करते हैं। तो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ पर सिंपल सा लिखिए हल और लिखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर का ही क्षेत्रफल हमें बताना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए इसमें लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख देते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस में ये वाला क्या है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, पाई आर एल लिखवाया था, प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर इसको खींच के लाइए बाहर। अब इधर बचा है केवल एल और इधर क्या बचा है, ये 2 बचा है और 2 बार आर है, एक आर तो बाहर आ गया, एक आर और बचा हुआ है,
ये बचा हुआ है। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं एल का मान निकाल लेते हैं। एल मतलब तिरछी ऊंचाई, ये वाला इसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है। और ये वाली जो ऊंचाई है ये तो निकल जाएगा इजीली, ठीक है। ये 3.5 सेंटीमीटर, इसमें से 15 में से 3.5 सेंटीमीटर इसका माइनस कर देंगे, बस इसका ऊंचाई निकल जाएगा। और त्रिज्या मालूम है तो बस ये निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। एल का मान निकालना है, यहाँ पर जरूरत है ना एल, तो एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक। अब एच कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ से, तो त्रिज्या इसमें दिया हुआ है कि आर बराबर में 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। आर दिया है। अब एल का हमें निकालना है, तो पहले एच निकाल लेते हैं। तो एच बराबर में यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कैसे निकलेगा, टोटल ऊंचाई है 15.5, ठीक है। माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, टोटल ऊंचाई में से ये ऊंचाई माइनस कर देंगे, बस ये वाला ऊंचाई आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5, 3.5, तो 5 से 5 खत्म, 15 में से 3 जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर एल बराबर में कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में आर का मान 3.5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा 12 बराबर हम 144 प्लस में, अब ये 3.5 का स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए 35 है, तो 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 5 × 25 का हो जाएगा 5, दशमलव लगा लेते हैं, 2 अंक के बाद लगेगा दशमलव। तो 3 × 15, 2 30, 2 32 का हो जाएगा 2, हासिल बचा है 3, 3 × 9, 3 12, और यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 54, 156.25। अब इसको मेन चीज़ है बाहर निकालना, कैसे बाहर निकलेगा, तो इसका भी तरीका है, कहीं रफ में साइड में आप कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर करके अभी मिटा देंगे, ठीक। तो 15,625 ऐसे लिखिए, थोड़ी देर के लिए इसको दशमलव इग्नोर करिए, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 के 15, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 के 5, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25, ठीक है। 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 1 5। अब इसमें क्या है, रूट है, यहाँ पर तो 3 तो है नहीं, तो जब 3 नहीं है तो मतलब 2 2 का जोड़ा बनेगा, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया। तो रूट से बाहर ये निकलेगा, एक बार 5, दूसरा बार 5, और तीसरा बार 5। ये 5 × 25 = 125 के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि दशमलव भी तो लगाना है ना, अभी 125 के रूप में निकलेगा। रूट के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव है, रूट के बाहर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यही हो जाएगा एल बराबर। एल बराबर में ये 12.5 सेंटीमीटर। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पर लिख दे, एल बराबर में, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एल बराबर में ये 12.5, ठीक। अगर आपके पास जब स्पेस होगा, जगह होगा, तो कहीं यहाँ पर साइड में जब कॉपी में हल कीजिएगा तो यहाँ पर साइड में ये वाला काम करके और यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट यहाँ पर मान रख देते हैं। पाई का मान रखिए फटाक से 22/7। आर का मान ये 3.5, 3.5, और एल का मान 12.5, 12.5। फिर यहाँ पर है 2, और यहाँ पर आर का मान हो जाएगा 3.5। चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं, ये 22/7 गुणे ये हो जाएगा 35 करिए, ठीक है। दशमलव हटाइए, 1 लगाइए, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर तो रहबे करेगा, यहाँ पर दशमलव लगाए रखिए, ठीक है। ये 35/10 हो जाएगा, ठीक। 10 से इसमें भाग करेंगे, फिर 3.5 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर ये 12.5 प्लस में ये 3.5 दूना 7 हो जाता है, ठीक है। 3.5 दूना 7 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 7। तो ये 7 × 35, फिर 5 दूना 10, फिर 2 से 11 बार में कट जाएगा, बचा कितना 11 गुणे, तो ये 12 और 7 19, 19.5, तो ये 19.5। तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 का 5, 11 9 99, और 5 104, 104 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, हासिल 10 बचा है, 11 1 11, 10 21, ये 21 हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। ये मेथड सबसे आसान है, इजीली हो जा रहा है, ठीक। अगला देखिए।
अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, तो घनाकार, घन कैसा होता है, मतलब लूडो का जो पासा होता है उसी के आकार का, ठीक है। सपोज करिए कि कोई बड़ा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो कि लूडो के पासे के आकार का है, ठीक है। अब उसमें क्या किया जाता है कि एक गेंद को काट करके उसका आधा टुकड़ा उस लकड़ी पर ऐसे रख दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो जो गेंद का जो टुकड़ा है, जो आधा उसका भाग है, उसका अधिकतम सबसे बड़ा भाग उसका कितना हो सकता है, ये बात हमें बताना है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो ऊपर ऊपर जो जितना भी जगह है वो कितना जगह है, वही चीज हमें यहाँ पर हमें बताना है, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं और उसके बाद से इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया, ठीक है। अब इसी फिगर से आप लोग काम चला लो, क्योंकि वो मुझसे यहाँ पर ये जो अर्धगोला इसमें रखना है ना, वो मुझसे बन नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो इसी से काम चलाओ आप लोग। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है कैसे है, ठीक है। ये सारा चीज मैं समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो आकृति है, ये आपका मान लीजिए कि लूडो का जो पासा है वो है, ठीक है। ये नीचे वाली आकृति का है, लूडो का पासा है। और ये जो आप वृत्ताकार देख रहे हैं, ये समझिए कि काट करके, गेंद को काट करके यहाँ पे ऊपर इसके रखा हुआ है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ये वाला जो आपका एरिया है, ये जो एरिया है लूडो का पासा का जो एरिया है, इसका टोटल एरिया, चारों तरफ का एरिया हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ ये जो ऊपर का गेंद है अर्धगोलाकार, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके सभी को जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंपल हल। तो क्या इसमें पूछ रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पहले तो इसमें एक पासा है, पासा कैसा होता है, घन के आकार का, ठीक है। तो घन का नहीं कहते हैं, पहले जो ऊपर गेंद रखा हुआ है ना अर्धगोलाकार, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोला भाई, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। प्लस में ये जो आपका घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, माइनस में। अब माइनस में क्या है और कितना माइनस करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हमें इसमें क्या करना है, अगर आप इस चीज को इमेजिन करिए कि अगर आप इस चीज को ऊपर से इसके देखते हैं तो आपको क्या क्या चीज दिखाई देगा, अगर आप इसको देखते हैं तो क्या क्या चीज देगा, या फिर चारों तरफ से देखते हैं, मान लीजिए कि गेंद को इस तरह से सटा दिया गया है, तो अगर आप चारों तरफ से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, इसका नीचे, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे तो नीचे से, नीचे वाला इसका दिखेगा, ये भाग दिखेगा, इधर का भाग दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, ठीक है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। साथ ही साथ ये जो ऊपर से आपने गेंदा लगाया हुआ है, गेंद, वो दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो भाग है, ये जो वृत्ताकार भाग है, इस पासे का जो वृत्ताकार भाग है, इसको क्या करेगा, गेंदा अपना नीचे ढक लेगा, ठीक है ना। तो इस भाग को हमें इस पासे में से, पासे में से ये जो वृत्ताकार भाग है, इसको आपको इस घन में से या फिर इस पासे में से आपको माइनस करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, वृत्ताकार भाग, तो इसमें क्या लिखेंगे, माइनस वृत्ताकार भाग, ये आपको माइनस करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां लिखिए, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक। प्लस में ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक। और माइनस क्या करना है, वृत्ताकार भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ठीक। क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखिए, तो 2πr² और 1πr², यहाँ से और ये दोनों माइनस हो सकता है ना, 2 बार πr² और 1 बार πr², घटेगा तो केवल 1 बार πr² बच जाएगा। प्लस में ये 6 गुणे भुजा
स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक, अब मान निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, ये मीटर कैसे गया भाई, त्रिज्या। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पूरा आपका है 7 सेमी, ठीक है, भुजा इसका 7 सेमी जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये वाला जो आपका वृत्ताकार भाग है ये कितना है, तो ये यहाँ पर भी टच कर रहा है और यहाँ पर भी टच कर रहा है। ठीक है, सबसे अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, बस यहाँ से और यहाँ तक। अब इससे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे भी बाहर चला जाएगा। तो इसका अधिकतम कितना हो जाता है, यहाँ से और यहीं तक हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये पासे में चारों तरफ का जो भाग होता है, भुजा होता है, पासे का जो चारों तरफ का भुजा होता है वो एकदम से बराबर होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 7 सेमी है तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेमी, ये भी 7 सेमी, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 7 सेमी। और ये है आपका केंद्र, तो केंद्र से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, ये 3 सेमी हो जाएगा, 3.5 सेमी। ठीक, तो इसका त्रिज्या कितना निकला, 5 सेमी, ये 3.5 सेमी निकला। तो आर बराबर में, तो पहले तो अगर लिखना चाहें तो डी बराबर में 7 सेमी है। ठीक, अब आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर में 3.5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और भुजा कितना है, भुजा बराबर में 7 सेमी है। ठीक, क्लियर हो गया। अब मान रखते हैं, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो पाई का मान सबसे पहले तो 22/7 गुणे आर का मान, आर कहाँ गया, ये वाला, तो 3.5 का स्क्वायर यहाँ पर है ना, और उसके बाद से प्लस में 6 गुणे भुजा का मान 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें अब इसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे, इसको 2 बार लिख लीजिए, 3.5 गुणे 3.5 प्लस में 6 गुणे 7 7 49, ये हो जाएगा 49। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 22/7 गुणे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम ऐसे 35 और बटे में 10 लिख सकते हैं ना, 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और गुणे में 3.5 प्लस में 6 गुणे, इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 9 54 का हो जाएगा 4, हाथ से बचे 5, 6 4 24, तो ये आपका 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। तो 7 5 35, 5 दूना 10 और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो 11 5 55 का हो जाएगा 5, 11 3 33 और 5 हो जाएगा 38.5, प्लस में आपको हो जाएगा 29.4। ठीक है, दशमलव नहीं है इसमें। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, तो 5 इधर तो 5 है नहीं, तो मन गए तो 0.0 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 5 और 0 हो जाएगा 5, दशमलव लगा लीजिए, 4 और 8, 4 12 का हो जाएगा 2, 9 3 12 और 1 13, 13 का हो जाएगा 3, 2 और 1 3 हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। ठीक है ना। एक चीज और इसमें पूछ रहा है जो कि हम भूल रहे हैं, क्या पूछ रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ये जो ऊपर का जो अर्धगोला रखा हुआ है, इसको आप सबसे ज्यादा कितना बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ये 7 सेंटीमीटर इसमें है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इससे अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब अधिकतम आप 7 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप कि घनाकार अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक, ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। ठीक, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 था, सेम उसी तरीके से है, एकदम से उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ये वाला प्रश्न है। उसमें क्या था कि एक हमने गेंद रख करके और उठा दिया था। ठीक है, ऊपर कर दिया था। इसमें क्या है कि एक गेंद रख कर उसमें गड्ढा कर दिया गया, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है। इसमें एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि जो अर्धगोला है और जो घन है, जो पासे के आकार का कोई आकृति है,
उसके ऊपर एकदम से किनारे उसके सट जाता है, ठीक है, जो इसका गड्ढा है ये चीज उसमें बोल रहा है। तो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जिन लोगों को नहीं समझ में आया ये प्रश्न, आप फिगर बनाते हैं और फिर समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले फिगर बना लीजिए। यहाँ पर हमने फिगर बना लिया, ठीक है। अब फिगर सेम टू सेम उसी तरीके से, बस इसमें अंतर क्या था, जो क्वेश्चन नंबर जो 4 में हमने फिगर बनाया था उसमें एक गेंद ऊपर से ऐसे रखा हुआ था, थोड़ा सा उठा हुआ था। इसमें क्या है कि ये आपका गड्ढा है, ठीक है ना। यहाँ पर इतना ये जो भी चीज है यहाँ से निकाल लिया गया है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया, ठीक है, एक कटा हुआ गेंद के टाइप का यहाँ पर एक गड्ढा है, ठीक। इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, देखिए हमें इसमें क्या बताना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया ना, सेम टू सेम उसका कॉपी पेस्ट इसको भी हल करना है। देखिए सिंपल इसको लिखेंगे हल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस में ये जो गड्ढा है इसका क्षेत्रफल। तो गड्ढा कैसा है, किस प्रकार, अर्धगोलाकार गड्ढा, तो अर्ध गोलाकार गड्ढा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस यही वाला वृत्ताकार भाग को हम कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए जब हम गड्ढा कर देंगे यहाँ का सारा चीज इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर ऊपर से आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये पूरा का पूरा गड्ढा हमें दिखेगा, ठीक है। ये ऊपर जो वृत्ताकार ये भाग है ये इसमें नहीं दिखेगा, ठीक। तो जब गड्ढा का एरिया हम यहाँ पर लिखिए दे रहे हैं तो फिर ये वृत्ताकार भाग को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस में अर्धगोलाकार गड्ढा का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में वृत्ताकार भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब भुजा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा इसका कितना है हमें पता ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब ना दिया हो तब हम इसको मान लेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे कि माना भुजा बराबर में L सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन आपके बुक में L दिया हुआ है आंसर में, तो L मान लेते हैं, L सेंटीमीटर। और उसके बाद से त्रिज्या, अभी भुजा मतलब ये सभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका है L सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी आपका है L सेंटीमीटर और ये भी है आपका L सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक लूडो का पासा है ना, तो पासे का सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो सभी L सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक L सेंटीमीटर, तो ये भी आपका L सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पूरा व्यास हो जा रहा है, अगर ये वृत्त है तो ये पूरा व्यास हो जा रहा है, तो व्यास का मान L सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, L का आधा L/2, तो यहाँ हो जाएगा, तो D बराबर में L सेंटीमीटर है। तब R बराबर, R मतलब त्रिज्या बराबर में L/2 सेंटीमीटर। और कुछ है इसमें, R और भुजा भी निकल गया, बस चलिए अब मान रख देते हैं। तो 6 गुणे भुजा आपका कितना है L का स्क्वायर प्लस में ये पाई, तो पाई को पाई रखिए, R का मान कितना है L/2, तो गुणे में L/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 L का स्क्वायर प्लस में पाई और L स्क्वायर बटे में 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 6 जगह हो जाएगा 24 L का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4 प्लस में, अब ये पाई L का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 24 L का स्क्वायर प्लस में पाई L का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 4। L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों को कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो L स्क्वायर और नीचे से ये 4 को यहाँ पर बुला लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, आप 24 और ये पाई, तो 24 प्लस में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। तो यहाँ पर ये फिगर आपके बुक में बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक। जिसको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बुक में देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका कैप्सूल, ठीक है, बहुत हाई फाई कैप्सूल है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। अर्धगोला मतलब ये वाला, ये और ये दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। फिर कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कैप्सूल 14 mm का है। फिर इसमें कह रहा है कि और उसका व्यास 5 mm का है। तो यहाँ से यहाँ तक व्यास का मतलब मोटाई इसकी, ठीक है, पूरा ये 5 mm का है। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर ऊपर कितना एरिया है, ठीक है, बाहर बाहर इसका टोटल कितना एरिया है वो हमें बताना है, ठीक। कैसे बताएंगे देखिए, बहुत आसान है। तो सिंपल आपको लिखना है हल, ठीक। और क्या है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो यहां से यहां तक तो ये एक बेलन के आकार का है, ठीक है। यहां से ये वाला आपका इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, ऊंचाई या फिर लंबाई कुछ कहिए। ये तो आपका बेलन के आकार का है, ये और ये दोनों अर्धगोला है, ठीक। तो दो अर्धगोला है, एक और दो, दोनों अर्धगोला, ठीक है। और दोनों का व्यास क्या है, सेम है। तो दो अर्धगोला है, तो दो अर्धगोला दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। दोनों को अगर जोड़ देते हैं फिर आपका मामला क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर 2 गुणे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ठीक। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब यहाँ पर देखिए तो 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr कॉमन कर लेते हैं, 2πr हो गया कॉमन, ठीक है। यहाँ पर 2πr तो कॉमन में हो चुका है, तो यहाँ पर एक बार r बचेगा क्योंकि r² है, एक r और ये वाला 2, तो 2r बचेगा इधर, और इधर का है केवल h बचेगा। ये तो इसका टोटल निष्कर्ष निकल गया, ठीक है, फॉर्मूले का। अब इसका मान निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक आपका है 5 mm, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, केंद्र अगर ले लिया जाए तो केंद्र से ये वाला आधा त्रिज्या हमें निकालना है ना। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो व्यास अगर 5 mm का है तो इसका त्रिज्या आधा कितना हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा। तो 2.5 mm। तो इसमें भी देखिए वही वाला लॉजिक, जैसे अभी हमने बताया था ना, ये साइकिल की अगर कोई तीली है, साइकिल का ये कोई रिंग है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब इसको अगर हम आधा कर देते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक जितनी बड़ी तीली होगी उतना ही बड़ा इधर भी तीली होगा, उतना ही बड़ा इधर भी तीली होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ये नियम हमने अभी आपको बताया था। तो अब सेम वही चीज़ यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक जितना लंबाई है उतना ही लंबाई ये यहाँ से भी होगा, इधर भी आपका ये उतना ही लंबाई होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2.5, तो ये भी हो जाएगा 2.5, 2.5 mm, ये भी 2.5 mm, ठीक है। तो 2.5 mm और 2.5 mm दोनों आपका ये लंबाई निकलेगा 5 mm, टोटल है 14 mm। तो 14 mm में से 5 mm घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगा 9 mm, ठीक है। तो बेलन की लंबाई हमें 9 mm मिल जाएगा, और हमें ये जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें h मिल रहा है ना, तो इसी h का मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला चीज r का मान, तो पहले तो d व्यास दिया हुआ है 5 mm, ठीक। r कितना हो जाएगा, तो 5 का आधा 5/2, ठीक है, बराबर में 2.5 mm। क्लियर हुआ। अब h निकालना है, तो h बराबर में टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 दिया है ना, तो 14 में से माइनस कर दें कितना, 2.5 और 2.5 5 mm, 5, तो कितना हो जाएगा 9 mm। बात क्लियर हुआ। अब मान रखते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर कहाँ गया आपका, आर ये 2.5 mm, 2.5
फिर ये 2r, तो 2 गुणे में r का मान 2.5 प्लस में h का मान, h आपका 9, ये हो जाएगा। अब इसमें काम करिए, तो 2 ढाई दूना 5, तो यहाँ लिखिए 22/7 गुणे ढाई दूना 5, यहाँ लिखिए 5, ठीक है, दशमलव मामले खत्म। ढाई दूना 5 और 9 5 14, यहाँ लिखिए 14, ठीक है। अब इसको आप हटाइए दीजिए ना, कोनो दिखते नहीं है, फिर गुणा लगा दीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 10 इसके पीछे लगा दिए 220 mm है ना, एम स्क्वायर एरिया निकल रहा है ना, ये वाला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकल रहा है, ये स्क्वायर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था भाई, ठीक है। तो इस कैप्सूल का पूरा जो इसका एरिया है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कितना है 220 mm स्क्वायर, बस। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। इसमें कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना, कोई तंबू है एक बेलन के आकार। बेलन का क्या मतलब होता है, जैसे कोई डब्बा होता है ना, डब्बा उसी डब्बे के आकार का है, ठीक, जैसे एकदम से गोलाकार में, वृत्ताकार में एक तंबू बनता है ना, उसी टाइप का है ये। तो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसका ये ऐसा है, देखिए ये कुछ इस तरीके से है, ये आपका हो जाएगा वृत्ताकार, इसका नीचे से है, ठीक है, और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो शंकु कुछ ऐसे अध्यारोपित है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये फिगर इसमें कह रहा है कि बनाना है। फिर कह रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो पहले क्या है, पहले बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो पहले 2.1, तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है ये 2.1 मीटर है, ठीक, और उसके बाद से व्यास 4 मीटर है। तो व्यास मतलब यहां से लेकर के और ये पूरा 4 मीटर का है, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद से तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या, शंकु ये है, इसकी तिरछी ऊंचाई यही तो होगा ना, ये 2.8 मीटर है, ठीक, मीटर है। इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, बनाने में टोटल कितना कैनवास लग रहा है ये हमें बताना है। तो ये क्या है, एकदम से वृत्ताकार है, तो ये पहले बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, बस हो जाएगा। तो ये तो आसान है, देखिए सिंपल लिखिए यहां पर हल, ठीक। तो पहले निकालते हैं कि तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो चलो भैया क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का ऊपरे ऊपर पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस में ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज, ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखिए कोई भी चीज अगर आप घेर करके बनाएंगे तो नीचे तो घेरेंगे नहीं, ठीक है, जो जमीन है, जमीन थोड़ी ना आप इसको कैनवास से घेरेंगे, चारों तरफ से घेरेंगे, ऊपर से घेरेंगे, तो वही चीज है, तो जमीन से अब मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर लिखते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला इसका कितना हो जाता है, शुरू में हमने लिखवाया था कि पाई आर एल लिखवाया था, ठीक है, ये एल है, प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये आर है, ठीक है। देख लेते हैं, हल कर लेते हैं, पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को करिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा एल और इधर 2 और ये वाला एच, बस खत्म, ठीक है। तो चलिए एच, अब देखिए सबसे पहला चीज कि एच कौन सा, एच ये बेलन में है, ठीक है, बेलन में एच मतलब ये वाला, तो इसमें देख लेते हैं। तो टोटल व्यास है 4 मीटर, ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाता है, व्यास का आधा, तो 2 हो जाएगा। टोटल व्यास मतलब डी है आपका 4 मीटर, ठीक है, तो आर आपका हो जाएगा 2 मीटर, ठीक।
एल आपका दिया है कितना, एल मतलब तिरछी ऊंचाई शंकु की, ये आपका 2.8 दिया हुआ है। और उसके बाद से एच आपका, एच दिया हुआ है 2.1, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है, ये सब मीटर में है। चलिए अब मान रख दें फटाफट। तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर आपका कहाँ पर है, ये 2, ये 2। और उसके बाद से ये वाला एल, एल है आपका 2.8 प्लस में 2 गुणे एच का मान 2.1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22×44, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 2 बटे में आपका 7, अंदर वाला पहले हल कर लेते हैं, 2.8 प्लस में 21×2 = 42, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, बीच में दशमलव भी तो रहेगा ना, तो 42 तो रहेगा लेकिन दशमलव हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 2 और 8 10 हो जाएगा, ठीक, 10 का यहाँ पर 0 रखेंगे, हासिल 1 बचा है, तो और 4 और 2 6 और एक हासिल 7, तो यहाँ पर 7 रखेंगे। अब ये एक अंक के बाद दशमलव भी है तो यहाँ दशमलव रखेंगे, मतलब 7 आ जाएगा, ठीक, ये दोनों मिलकर के 7 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखिए, तो 22 गुणे 2 बटे में 7, और ये दोनों मिलकर के हो जा रहे हैं 7.0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, ये इतना है, ठीक। अब आ जाते हैं, देखिए कह रहा है कि साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए, ठीक है। इसमें जितना भी कैनवास लग रहा है वो 1 मीटर का 500 रुपया इसमें खरीदने में व्यय हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितना रुपए इसको बनाने में व्यय हो रहा है ये बताना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कैनवास की लागत, कैनवास, कैनवास की लागत। तो इसमें कह रहा है क्या, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लग रहा है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा, तो 44 गुणे 500, तो ये हो जाएगा कितना, 5 चौका 20 का 0, 5 चौका 20 तो 22, यहाँ हो जाएगा 22, और पीछे का ये दोनों 0 हुआ, ये हो जाएगा रुपए, और यही आंसर हो जाएगा 22,000 रुपए में ये एक तंबू बनाने में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, हो गया सब। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, ठीक है, सबसे पहले इतने लंबाई का एक ठोस बेलन बना लेते हैं, ठीक है। ठोस बेलन का मतलब क्या होता है, ऐसा सीधा सीधा आपको ये कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। इसको ऐसे मिला देते हैं और ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। बेलन दर्शा देते हैं कि ये आपका ये वृत्ताकार है, ठीक है ना, ये हमने दर्शा दिया, ये हमारा एक बेलन हो गया, सिलेंडर, ठीक। फिर अब क्या कह रहा है कि इसी ऊंचाई, ऊंचाई दर्शा देते हैं भाई, इसका ऊंचाई है, ये हो जाता है ऊंचाई कितना है 2.4 सेमी, और व्यास है 1.4, 1.4 सेमी, ठीक। इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ठीक है ना, इतना ही चौड़ा एक शंकु के आकार का एक खोल काट लिया जाता है, ठीक है, इतना ही लंबा और इतना ही चौड़ा एक शंकु के आकार का। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ये कट जाएगा, ये ऐसे, ठीक, ये शंकु के आकार का, तो इसको मिटा देते हैं, ये बीच से ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है, हालांकि वो रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, एक शंकु के आकार का, ये हमने यहाँ पर ये पार्ट इसको गायब कर दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब इसमें देखिए, पहले ये जो ऊपर का ये जो बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले तो निकाल लेंगे, चारों तरफ के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्ताकार एकदम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद से ये जो अंदर ये शंकु के आकार कैसे गया है, अब इसका हम क्या करेंगे, इस शंकु के अंदर का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल यहां पर लिखिएगा हल, ठीक है। फिर पहले हम क्या करेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पर, कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या है भाई साहब, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल, और उसके बाद से प्लस में
ये शंकु का आंतरिक, अंदर गया है ना, शंकु अंदर है तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब ऊपर, अब शंकु को हमने काट करके ऐसे निकाल लिया है, ये अंदर मान लीजिए कोई लकड़ी है और शंकु के आकार का हमने काट करके पूरा निकाल लिया है, तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं होगा, ऊपर तो पूरा एकदम से खाली है। ठीक, तो ऊपर वाला छोड़ देंगे, लेकिन ये जो नीचे की पेंदी है, पेंदी में तो कुछ ना कुछ तो ही भी करेगा ये वाला, ये जो नीचे की पेंदी है, तो पेंदी कैसा है, इसका वृत्ताकार है, तो प्लस में वृत्ताकार, निचला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, निचला वृत्ताकार। ठीक है, निचला हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये नीचे का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये चीज। ठीक, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस शंकु का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, और उसके बाद से वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, नीचे वाले क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा πr², ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कॉमन क्या क्या चीज होता है, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, तो πr तो पहले बाहर कर लो। यहाँ पर क्या बचा, 2 और h बचा, यहाँ पर l बचा, यहाँ पर πr इसमें बाहर है, केवल एक r बचा, मान हम निकालते हैं। तो चलिए मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला चीज कि इसकी ऊंचाई ये वाली है ना, तो अगर हम यहाँ पर ये केंद्र है, तो अगर हम इसकी ऊंचाई ये है, तो जितना ये ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई ये भी हो जाएगा। ठीक, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। अब इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो अगर पूरा व्यास अगर 1.7 सेमी है, तो त्रिज्या इसका आधा में होगा, तो 1.7 का आधा कितना हो जाएगा, 14 भागे अगर 2 करेंगे तो 0.7 तो आएगा ना, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक भाग है ये 0.7 सेमी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मान निकालते हैं पहले, ऊंचाई h बराबर में कितना है, 2.4 सेमी। ठीक, त्रिज्या तो पहले तो d बराबर में कितना है, 1.4 सेमी दिया है, तब r बराबर में 0.7 सेमी। ठीक, उसके बाद और क्या चाहिए, इसमें l चाहिए, और l निकालना पड़ेगा फिर। तो देखिए l कैसे निकलेगा, तो l बराबर में हो जाता है कितना, रूट में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, तो l बराबर में हो जाएगा रूट में h कितना है, ये 24, 2.4 24, और r कितना है आपका, ये आपका कितना है 0.7। ठीक, तो l बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 16 का 6, 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूना 16, और एक 17 का 7, 2 दूना 4, और एक हो जाएगा 5। तो एक अंक के बाद है ना, अब इसका हमने स्क्वायर किया है तो 2 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा, फिर 7 7 49, तो ये हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा l बराबर में रूट में ये 625 हो जाएगा, 6.25। ठीक, जब बाहर निकलेगा तो 5 × 5 = 25, 125, 25 के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, 25 के रूप में निकलेगा, तो ये आपका एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, सेंटीमीटर। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये 625 हमने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, भाई डायरेक्ट नहीं है, देख लो यहाँ पर 625 को ऐसे आप तोड़ेंगे 5 से, तो 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से करेंगे 5 × 5। अब जोड़ा बना लो इसको। ठीक है, तो जब जोड़ा बनता है रूट के अंदर, जब जोड़ा बन जाए तो वो बाहर निकल जाता है, तो ये हमने जब इसका जोड़ा बन गया रूट से बाहर ए निकल गया, फिर इसका जोड़ा बन गया रूट से बाहर फिर ये निकल गया, तो वही 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 25 लिखा है, रूट के अंदर 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव था, तो जब रूट से बाहर निकलता है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर फटाफट इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर कहाँ गया, ये 0.7, अब ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे एच का मान कहाँ गया, एच का मान ये 2.4, फिर प्लस में एल का मान, एल का मान यहाँ बन गया 2.5, 2.5,
फिर आर, आर का मान फिर 0.7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि ये 22/7 लिख करके, और ये दशम, पहले तो ऊपर 7 लिख लीजिए, फिर दशमलव हटाइए, 1 लगा लीजिए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 0 कर लीजिए। ठीक है, 7 से बस ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 24 दूना 48, ये हो जाएगा 4.8 प्लस में 2.5 प्लस में 0.7। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा, ये 22/10, इसमें भाग करना आसान है बट इसमें सबसे पहले काम करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 7, पहले दशमलव के पीछे वाला सबको जोड़ लीजिए, तो 7 5 12, ठीक है, 12 और 8 20, 20 का यहाँ लिखिए 0, हासिल बचा है आपका 2। फिर अब दशमलव के आगे वाला 0 और ये 2 हो जाएगा, और ये वाला 4, 6, 4 2 6 और 2 8, यहाँ लिखिए 8, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, खत्म कहानी। ठीक, अब इसमें देखिए कटने वाला है, तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 चौका 8, सॉरी 2 चौका 8 और 2 बचे 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो फिर अब इसको आप ऐसे करिए और आसानी से हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से करेंगे तो नीचे यहाँ पर 10 लिखे रहिए, गुणे में कितना आ रहा था, इसको जोड़ने पर 8 आ रहा है, 8.0। ठीक है, तो अब 0.0 को मतलब नहीं है, तो इसको आप क्या करिए, इसमें से भाग कर दीजिए, 10 से इसमें भाग करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 2.2 हो जाएगा, गुणे में ये 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6 लिखिए, 8 दूना 16 और 1 17 हो जाएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपके बुक में क्या किया है ना कि इसको 18 बना दिया है, ठीक, इसको 18 बना दिया है, तो इसमें कम कितना है, तो 18 17.6 या फिर 0 ऐसे भी कर सकते हैं, 17.60। अब इसमें 18 होने के लिए कितना कम है, 18 होने के लिए 0.40, ये इतना बस कम है। ठीक है ना, आप चाहें जैसे इसको हल करके देखिए, ये इतना कम आएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18 बराबर में, इसको आप 18 लगभग ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है, जो कि लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या कहता है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। ठीक है, इधर से भी अर्धगोलाकार, इसमें से भी लकड़ी का खोद करके निकाल लिया गया है। ठीक है, और नीचे से भी अर्धगोलाकार भाग इसमें से खोद करके निकाल लिया गया है। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो टोटल ऊंचाई है यहां से यहां तक, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यहां से ये आपका 3.5 सेंटीमीटर, यहां से भी आपका ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तो इस वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इस वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले पृष्ठीय मतलब ऊपर, तो सबसे पहले तो इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद से जब इसको अगर हाथ में पकड़ करके और देखेंगे तो ये गड्ढे का क्षेत्रफल, फिर इधर से देखेंगे तो ये भी आपका एक गड्ढे का क्षेत्रफल। तो गड्ढा कैसा है, अर्धगोलाकार है, तो बस हो जाएगा इजीली। देखिए ऐसे करेंगे, लिखेंगे हल और लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस में इधर भी क्या है, अर्धगोलाकार है, इधर भी अर्धगोलाकार है, गड्ढा है ना अर्धगोलाकार, तो 2 अर्धगोलाकार गड्ढा है, 2 अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, अर्धगोला का क्षेत्रफल तो 2 अर्धगोला, तो 2 तो पहले लिख ही लेंगे, अर्धगोला तो 2πr²। ठीक, और कुछ है नहीं है इसमें से, पहले कुछ
दाहिने बाएं कर लेते हैं। तो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर निकल गया, तो इधर बचा एच, इधर 2 पाई आर तो निकल गया, यहाँ पर बच जाएगा ये 2 बचेगा और यहाँ से एक आर बच जाएगा। अब इसमें देखिए, तो पहले तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर में 3.5 सेंटीमीटर, ये बात तो दिया है ना कहीं पे, कहाँ दिया है, हाँ यहाँ दिया है। उसके बाद से एच भी दिया है क्या, 10 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं निकालना है, आर निकल गया, एच निकल गया, ठीक है, मान रखते हैं। तो 2 गुणे में 22/7 पाई का मान और आर का मान 3.5, ठीक। फिर एच का मान ये 10 हो जाएगा, फिर ये 2 और आर का मान 3.5। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे में ये 22/7 गुणे में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 35 रख करके और नीचे 10 कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं ये हमने कई बार बता दिया आपको। तो ये हो जाएगा 10 और ये 3 दूना ये 3.5 दूना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, फिर 2 से ये खत्म, कितना बचा, ये 22 बचा, और इधर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 दूना 34 का हो जाएगा 4, 17 दूना 34 और 3, 17 दूना 34 का 4 हासिल बचा है 3, 17 दूना 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका पूरा मामला खत्म, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो इसमें जो 12.1 प्रश्नावली था इसको हमने पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला प्रश्नावली है 12.2 उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।